जय मसीह की आप लोगों को। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत से आशीष दे, ब्लेस करे और हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर आप सबको नए साल के बीच में बहुत आयत से आशीष देता रहे और लगातार आशीषों में बढ़ना है। तो परमेश्वर का वचन सुनना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो के बीच में हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए। तो प्रभु यीशु मसीह का धरती पर आना जरूरी था। मैं आपको इसकी डिटेल ऐसे ही बताऊंगी, बहुत शॉर्ट करके वीडियो बना रही हूँ, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक वेलकम करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है ये उसकी योजना थी और उस योजना के अनुसार परमेश्वर ने अपने काम को पूरा किया। तो परमेश्वर ने जब ज़मीन आसमान बनाए, सारी पृथ्वी को जब परमेश्वर ने बनाया, तो उसके बाद परमेश्वर को जब सब कुछ अच्छा लगा तो इन सभी चीज़ों को संभालने के लिए किसी मनुष्य की भी ज़रूरत थी। परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने हवा को बनाया। आदम, हवा और सारी सृष्टि को बनाने से पहले परमेश्वर ने शैतान को, जो कि उसके दाहिने हाथ का स्वर्गदूत था, यानी कि वो परमेश्वर की हर बात के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जानता था, उसके पास बहुत से अधिकार थे और सब कुछ बनाने से पहले परमेश्वर ने उसको इस धरती पर गिरा दिया था और उसके साथ जितनी भी उसकी सेना थी, जितना भी परमेश्वर ने उसके पास उसको वरदान दिए थे, वो परमेश्वर ने उससे वापस नहीं लिए थे। वो सब कुछ ही शैतान जो था, पृथ्वी पर उन चीज़ों को उसने इस्तेमाल करना था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उन सभी चीज़ों के साथ ही नीचे गिरा दिया था। उसके पास जो उसकी बड़ी टीम थी, बड़ी पार्टी थी, उसके पास सब कुछ ही, जो कुछ भी परमेश्वर ने उसको दिया हुआ था, वो सब कुछ परमेश्वर ने उसके साथ ही नीचे गिरा दिया। और जो शैतान था वो धरती पर ऐसे ही डोलता रहता था, फिरता रहता था, घूमता रहता था। और जब परमेश्वर ने आदम हवा को बना दिया था, तो आदम जो था उसको जिम्मेवारी परमेश्वर ने दी हुई थी कि वो बाग बगीचे की रखवाली करे। जितने भी जंतु, जितने भी पशु परमेश्वर ने बनाए थे, उन सब चीज़ों के ऊपर उसको अधिकार दिया हुआ था। आदम जो था वो घर से बाहर रहता था, औरत जो हवा थी वो घर में रहती थी। और आजकल भी आप लोग जानते हैं कि इसी तरीके के साथ ज़्यादातर जो औरतें हैं वो घरों में रहती हैं और जो शैतान होता है वो इसी तरीके के साथ खाली लोगों के पास घूमता रहता है। तो वो हवा के पास भी आया और हवा को भी उसने बहका दिया। जबकि पहले वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल रहे थे, आत्मिकता में वो लोग चल रहे थे और आत्मिकता में चलते चलते कई बार इंसान को खुद भी नहीं पता चलता, वो इतनी ज़्यादा खुशियों में भरा हुआ रहता है कि कब उसके अंदर शैतान काम कर जाता है या उसके परिवार में या किसी के भी द्वारा शैतान काम कर जाता है। तो वहाँ पर भी शैतान ने इसी तरीके के साथ हवा को बहका दिया और उसकी अभिलाषाओं को भड़काया। अभिलाषाएं शुरू से ही चलती आ रही हैं, जब से हवा ने वो फल खाया था। अभिलाषा थी, शैतान ने उसको अभिलाषा में भड़काया। क्या बोला था उसको कि देख, ये जो फल है ये खाने में और देखने में भी सुंदर है, खाने में स्वादिष्ट है और देखने में बहुत ही सुंदर है। और उसने भी खाया और उसने आदम को भी खिलाया। उसके बाद उन्होंने क्या अपराध कर दिया? आदम ने झूठ बोल दिया कि मुझे किसने खिलाया है? हवा ने खिलाया है। उसने हवा के ऊपर दोष लगा दिया और दोष किस तरीके के साथ? परमेश्वर के भी ऊपर लगा दिया कि जो तूने मुझे औरत दी है उसी ने मुझे ये फल खिलाया है।
तो यहाँ पर भी इन्होंने अपराध किया और वहाँ पर परमेश्वर ने अपराध को माफ़ करने के बाद उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। उसके बाद फिर कैन ने फिर अपराध कर दिया। परमेश्वर ने कैन को अपनी ओट में रखा, हाबिल को तो उसने मार दिया था। उसके बाद गुनाह जो था बढ़ते 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 गुनाह, जब हम थोड़ा सा बीच में जाते हैं राजाओं के बीच में, तो जो शाऊल है उसने भी परमेश्वर का कहना जो था वो तोड़ना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने राजा शाऊल को बहुत ही पूरे यानी कि विश्वास के साथ चुना था, क्योंकि वो इसराइलियों में सबसे लंबा था, हिष्ट पुष्ट था और परमेश्वर ने उसको चुना। लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा से रहित हो गया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद परमेश्वर ने उसके होते हुए ही दाऊद को भी चुन लिया और दाऊद को बचपन से ही चुन लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद को बचाता रहा। ये परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा इस बड़े काम को अंजाम देना था। शाऊल ने बहुत बार दाऊद को मारने की कोशिश की, लेकिन दाऊद चाहता तो वो शाऊल को मार सकता था, लेकिन दाऊद को बहुत बार मौका मिलने के बाद भी उसने शाऊल को नहीं मारा। दाऊद ने अपराध किया और जब उसको बताया जाता था तो वो कहना मानता था, अपराध की माफ़ी मांगता था और परमेश्वर उसको माफ़ तो करता था, लेकिन उसके साथ परमेश्वर उसको चुनी हुई सज़ाओं के अनुसार उसको सज़ा देता था। उसके सामने सज़ाएँ रखी गई और उसको सज़ा कबूल करनी पड़ती थी और वही सज़ा उसके ऊपर पड़ती थी। ये परमेश्वर का प्यार था कि परमेश्वर दाऊद की इच्छा के अनुसार उस पर सज़ा भी डालता था। अब दाऊद के घराने में से ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए इस दुनिया में आए। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, अभी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि जब वो सामरी औरत के पास गए और सामरी औरत को उसने यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने सामरी औरत के गुनाहों को भी क्षमा किया था। क्योंकि वहाँ पर हम देखेंगे कि सामरी औरत जो थी, सामरी लोगों से लोग बहुत नफ़रत करते थे और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ क्या बातचीत की, हम उसको ध्यान से देखेंगे। बड़ी वीडियो नहीं है, लाइव के बीच में मैं ज़रूर इसके बीच में आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो देखते हैं अगले पाठ को हम लोग। जब हम लोग यूहन्ना 4 अध्याय पढ़ते हैं तो उसके बीच में 7 आयत से जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बीच में इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कुएं के पास गए। कौन से कुएं के पास गए थे? यहाँ पर सामरी औरत जो थी वो पानी भर रही थी और ये कौन सी सामरी औरत थी जिसको कि लोग बहुत ही गलत समझते थे। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आए, वो पापियों के पास ही जाते रहे। जो जकई है वो भी बहुत नाटा था, लेकिन किस चीज़ में नाटा था इसके लिए भी आत्मिक वचन है। अब यहाँ पर जो सामरी औरत है, जो सामरी औरत थी वो लोगों को पानी पिलाया करती थी, लेकिन जो उसकी कास्ट के होते थे उन्हीं को वो पानी पिलाया करती थी, लेकिन दूसरे लोग जो उससे नफ़रत करते थे वो लोग पानी नहीं पीते थे। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए थे जो लोग पापी हैं। अब पापियों का काम क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों को तंग करना, विरोध करना। तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसीलिए आए थे। तो यहाँ पर जब वो सामरी औरत के पास आए तो प्रभु यीशु मसीह ने सामरी औरत को भी बोला कि मुझे भी जल पिला। मैं थोड़ा सा आपको बाइबल में से पढ़कर बताती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, 7वीं आयत से पढ़ती हूँ मैं आप लोगों के सामने। इतने में एक सामरी जल भरने आई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला,
क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? सबसे पहली बात इसके बीच में ये है कि यहूदी लोग कौन है? यहूदी लोग भी प्रभु यीशु मसीह को ही मानते थे, यानी कि परमेश्वर को ही भी शुरू से ही मानते आए थे। लेकिन उस समय के बीच में थोड़ा-सा डिफरेंट पड़ गया था, क्योंकि इसकी भी गहराई है मत्ती 23 अध्याय के अनुसार। तो यहूदी कौम, इस्राएली कौम, अलग-अलग सारी कौम थी, और लेकिन हैं ये सारे प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर को, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को ही मानने वाले लोग हैं। अब यहाँ पर उसने क्या कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों माँगता है? इसका मतलब कि हमारे ही इसके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस्राएलियों से भी नफ़रत करते हैं, क्योंकि हमारे अपने ही क्रिश्चियन लोग बाइबल को भी मानते हैं, लेकिन एक दूसरे के बीच में विरोध चल रहा है। विरोध क्यों चल रहा है? बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका कि विरोध चल रहा है। बड़ी लंबी कहानी है इसकी, जो कि विरोध की बात चलती है। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने बोला, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। परमेश्वर का दिया हुआ वरदान, जो कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के द्वारा इस काम को पूरा किया। तो यहाँ पर उसने क्या बोला था? मुझे पानी पिला। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला। यहाँ पर भी जब हम आखिरी लाइन में भी देखते हैं, थोड़ा-सा ऊपर पढ़ के मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता, जिंदगी भर का जल। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पर यह भी कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जीवन का जल यहीं पर है। तो जीवन के जल की हमें ज़रूरत है। जिनके पास जीवन का जल नहीं है, वो लोग तो विरोध करते हैं और हमेशा करते ही रहेंगे। आगे 11 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इससे पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। सबसे बड़ी बात है, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उसके अपराधों को क्षमा किया और उसको अनंत जीवन के बारे में बताया, अनंत जल के बारे में बताया। तो जो लोग विरोध करते हैं, वो लोग अनंत जीवन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। दुनिया में बढ़ती हुई इस्राएली कौम के बीच में आप लोग बहुत अच्छे तरीके के साथ जानते हैं कि जो लोग सच्चाई को जान चुके हैं, वो ही परमेश्वर के दास दासियाँ, परमेश्वर के बेटे बेटियाँ बन चुके हैं। तो फिर से हम थोड़ा-सा देखते हैं यशायाह नबी के बीच में से यशायाह नबी ने क्या कहा है परमेश्वर के बारे में। अपराध बढ़ने की वजह से जब परमेश्वर ने यशायाह को बुलाया, जब हम 6 अध्याय देखते हैं, यशायाह 6 अध्याय के बीच में यशायाह की बुलाहट हुई। यशायाह जो था वो शादीशुदा था, ठीक है। इसके बारे में बहुत से लोगों को इस बात का भ्रम है कि यशायाह जो था वो शादीशुदा नहीं था।
लेकिन यशायाह जो था वो शादीशुदा था, परमेश्वर ने उसको बुलाया। तो 6वें अध्याय के बीच में परमेश्वर ने यशायाह को अपनी सेवा के लिए, भविष्यवाणियों के लिए बुलाया। जब हम 7 अध्याय पढ़ते हैं तो 7 अध्याय के बीच में 10वीं आयत के बीच में यहाँ पर इमैनुअल का चिन्ह बताया गया है। इमैनुअल का अर्थ सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ। तो इसके बारे में बड़ी ही थोड़ा सा मैं गहराई आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यशायाह की बुलाहट के बाद परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी की। हम पढ़ते हैं 7 अध्याय की 13वीं आयत के बीच में इस प्रकार लिखा हुआ है। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विरोधता के बारे में। अपराध जो था वो लगातार ही बढ़ता रहा। मैंने आप लोगों को बताया आदम से हवा और उसके बाद लगातार जो अपराध था वो बढ़ता गया। बढ़ते हुए अपराध के बीच में परमेश्वर को कुछ भी समझ नहीं आया तो प्रभु यीशु मसीह के रूप में देह धारण करके और खुद परमेश्वर इस दुनिया में आए। और लगातार के बढ़ते हुए अपराधों के बीच में यहाँ पर परमेश्वर ने लिखा हुआ है, तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे। लोग इतना ज़्यादा उब चुके हैं, इतना ज़्यादा अक चुके हैं कि परमेश्वर के क्रोध को भड़का रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि बहुत बार नुकसान हुआ है विरोधता के लिए, और विरोधता के लिए जैसे जैसे नुकसान जो है वो बढ़ता जा रहा है, परमेश्वर इन चीज़ों को देखता है, परमेश्वर इन चीज़ों को नोट करता है। और जब परमेश्वर इन चीज़ों को नोट करता है तो हर 2-3 साल के बाद कोई ना कोई परमेश्वर का विरोध किसी ना किसी तरीके से भड़क जाता है, और उस समय लोगों का कितना नुकसान होता है ये बहुत अच्छे तरीके के साथ वो लोग समझ सकते हैं जिनका नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी किस प्रकार हुई थी, यहाँ पर लिखा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। कि जिसका अर्थ क्या है मैंने पहले ही बता दिया कि परमेश्वर हमारे साथ है। साथ यीशु मसीह, परमेश्वर तो ऑलरेडी ही परमेश्वर है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से हम लोग मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर का नाम पहले है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह और उसके बाद पवित्र आत्मा, जो कि पवित्र आत्मा आज हम सबको गाइड करता है कि हमें किस तरीके के साथ चलना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह को इसी वजह से दुनिया में आना पड़ा। और इस बात का ध्यान रखें, जिनका विरोध चल रहा है वो बिल्कुल शांति के साथ अपने जीवन को गुजारें। जब शांति के साथ आप लोग अपने जीवन को गुजारेंगे तो सचमुच में परमेश्वर जो है वो अपने क्रोध को भड़काएगा। ये लोग नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर पहला कलमा क्या बोला था कि हे परमेश्वर, हे मेरे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और बहुत से लोगों की आप लोगों ने गवाहियाँ भी सुनी हुई होंगी जो कि कन्वर्टेड हुए हैं, उनको सच्चाई का पता चला। मैं देखती रहती हूँ वीडियो, मुलाकात मेरी बहुत कम लोगों से होती है क्योंकि अब तो मेरे पास समय की और भी ज़्यादा कमी रह गई है। मेरी हमेशा मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुंह को बंद रखूं और वचन के ऊपर मनन करूं। वचन में से जो कुछ भी परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पावर के द्वारा गाइड करे, मैं उसी को ही वीडियो बनाकर और डालूं। और बहुत ही जल्द 6 जनवरी से सोमवार से लाइव शुरू होएगा और लगातार ही उसमें लाइव, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वीरवार, सिर्फ 4 दिन ही लाइव चलेगा। तो आप लोग उस 4 दिन के लाइव के बीच में जुड़ने की कोशिश कीजिए। वो जो लाइव है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव होएगा। तो धन्यवाद करती हूँ जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है। और जब लाइव स्टार्ट होएगा तो लगातार लाइव ही चलेगा, उसके बाद कोई वीडियो मैं नहीं डाल पाऊँगी। मेरे पास समय की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत डिस्टर्बेंस है मुझे, तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें। और मैं कोशिश करूँगी कि शाम को 7 बजे लाइव किया करूँ, और शाम के समय 7 बजे के बाद का जो लाइव है वो हर कोई देख सकता है। तो धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू जितने लोगों ने भी इस वीडियो को देखा।